से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। शमशाद बेगम ने अपना सिंगिंग करियर पेशावर रेडियो से शुरू किया। 1937 में उन्हें लाहौर रेडियो के लिए गाने का भी मौका मिला। बेगम एक म्यूजिकल ग्रुप के लिए भी काम करती थी जिसका नाम था द क्राउन इंपीरियल थेरेटिकल कंपनी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। उन्होंने कुछ ग्रामोफोन कंपनीज के लिए भक्ति संगीत और नाट भी रिकॉर्ड किए। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर अक्सर उनके गाने बजाया करता था, जिसे सबसे पहले नोटिस किया लाहौर बेस्ड म्यूजिक कंपोजर गुलाम हैदर ने। अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी 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 अब पड़े न कहीं रे दिल थामना। अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी 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 अब पड़े न कहीं रे दिल थामना। ठंडी 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 देखो पवन चले, धीरे 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 तारे मन में जले। ठंडी 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 देखो पवन चले, धीरे 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 तारे मन में जले। आजा कहीं दूर जाए देखो तेरे पास आए गोरी तेरे साजना। अब तुझे होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी 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 अब पड़े न कहीं रे दिल थामना। हंसी 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 गोरी मन मन में, खिला 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 प्यार तन मन में। हंसी 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 गोरी मन मन में, खिला 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 प्यार तन मन में।
म्यूजिक कंपोजर गुलाम हैदर ने सबसे पहले शमशाद बेगम को अपनी फिल्मों खजांची और खानदान में गाने का मौका दिया। ये बात है 1941 और 42 की। 1944 में गुलाम हैदर अपनी टीम लेकर मुंबई आ गए। बेगम भी इस टीम का हिस्सा थी। फोर्टीज और 50s में हिंदुस्तान के घर घर में धूम मचा देने वाली आवाज थी शमशाद बेगम की। उनके गाए नगमों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम
6:30 बजे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जलवा फरमान देखा, तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। मुंबई आने के कुछ ही समय में महबूब खान की हिस्टोरिकल फिल्म हुमायूं के लिए बेगम को गाने का मौका मिला। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी गुलाम हैदर थे। उस जमाने में प्लेबैक सिंगिंग में जो नाम टॉप पर चल रहा था वो था अमीरबाई कर्नाटकी का। फिल्म नगरी में शमशाद बेगम की एंट्री के साथ ही सीन बदल गया और म्यूजिक डायरेक्टर्स की दौड़ की दिशा शमशाद बेगम के घर की ओर हो गई। गुलाम हैदर के बाद शमशाद बेगम जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स की फेवरेट सिंगर थीं वो थे ओपी नैयर, नौशाद अली, एसटी बर्मन साहब और सी रामचंद्रन। 40s और 50s में शमशाद बेगम ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उनकी आवाज के बारे में ओपी नैयर साहब का कहना है कि वो साफ और खनकती हुई आवाज मुझे मंदिर की घंटियों जैसी लगती है।
नए बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं शमशाद बेगम के गायन नगमों का सफर आपको पसंद आया होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा हमारे अगले एपिसोड में भी। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके। आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द लिपोटैब, आपको रखे सेहतमंद। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। महाराष्ट्र में पुणे सतारा हाईवे पर एक टूरिस्ट बस हादसे का शिकार, 10 हलाक 35 जख्मी। आम आदमी पार्टी की पोल खोल मुहिम आज से, बीजेपी की साजिश को बेनकाब करना है मकसद। तेलंगाना बिल की गूंज, दिल्ली में वजीर आला किरण कुमार रेड्डी तकसीम के खिलाफ शक्ति स्थल पर आज बैठेंगे धरने पर। राजीव गांधी कत्ल के मुजरिमीन की सजाए मौत को उम्र कैद में बदलने का मामला सुप्रीम कोर्ट आज कर सकता है समाअत। सचिन तेंदुलकर के नाम के साथ आज जुड़ेगा भारत रत्न, बावकार एजाज से सदर जमहूरिया करेंगे सरफराज। और पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज, आज से इमरान खान ने शिरकत से किया इनकार। और अब खबरें तफसील के साथ। महाराष्ट्र के खंबाटकी घाट के करीब कल रात पेश आए एक सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक और दीगर 35 अफराद जख्मी हो गए हैं।
इत्तलात के मुताबिक पुणे सतारा रोड से गुजरात जा रही टूरिस्ट बस एक ब्रिज से नीचे गिर गई। जख्मियों को सतारा और खंडाला के सरकारी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। महलूकीन में 7 ख्वातीन शामिल हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत आज से पोल खोल अभियान शुरू करेगी। इस मुहिम का मकसद बीजेपी को बेनकाब करना है। वाज़ेह रहे कि आम आदमी पार्टी ने पीर के रोज बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी केजरीवाल हुकूमत को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली को करोड़ों रुपए रिश्वत की पेशकश कर रही है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि आप रुकन असेंबली मदन लाल को बीजेपी लीडर अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के करीबी साथियों ने 20 करोड़ रुपए की पेशकश की है। पोल खोल मुहिम के दौरान आम आदमी पार्टी के कारकुन दिल्ली के अवाम को दिल्ली हुकूमत के जरिए 1 महीने में किए गए कामों से आगाह करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल हुकूमत को गिराने की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। आम आदमी पार्टी लीडर मदन लाल ने इल्जाम लगाया है कि मोदी के करीबी एक शख्स ने उनको पार्टी में फूट डालने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की है। ताहम जेटली ने इन इल्जामात को बेबुनियाद बताया है, लेकिन कांग्रेस इन इल्जामात की जांच की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली पर अरविंद केजरीवाल हुकूमत को गिराने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली मदन लाल ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया कि मोदी के करीबी एक शख्स ने उनको पार्टी में फूट डालने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की और उन्हें वजीर आला बनाने का वादा किया। वहीं अरुण जेटली ने ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी के इल्जामात की तरदीद की है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का इल्जाम है कि दिल्ली के बीजेपी लीडर हर्षवर्धन और मीडिया के कुछ लोग केजरीवाल हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। जो विधायक हैं उनका कहना है कि 20 करोड़ रुपए तक की उनको कहा गया कि 20 करोड़ रुपए दे जाएंगे पूरे इस एफर्ट के लिए। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती तो पहले से ही जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती। इनके लोग तोड़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। नंबर 1 बात, क्या इनके लोग, इन्होंने कहा था हमने ईमानदार लोगों को टिकट दी है, क्या वो लोग बिकाऊ हैं? क्या वो लोगों को बुला रहे हैं क्या कि हमको खरीद लो? कांग्रेस ने अरुण जेटली और मोदी पर लगाए गए इल्जामात की जांच की मांग की है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के बरतरफ रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने शकील अहमद के उस ट्वीट को बेबुनियाद करार दिया है जिसमें शकील अहमद ने सवाल किया है कि क्या आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली को खरीदा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने जन लोकपाल बिल को मंजूर कर लिया है। बिल के दायरे में वजीर आला से लेकर ग्रुप डी के मुलाजमीन तक का अहाता किया गया है। दिल्ली के PWD वजीर मनीष सिसोदिया के मुताबिक कसूरवार अफसर को सजाए उम्र कैद तक की गुंजाइश रखी गई है। एक अरसे दराज से खबरों में रहे जन लोकपाल को दिल्ली हुकूमत ने कल मंजूरी दे दी। बिल में कई अहम पहलुओं को जगह दी गई है। बिल में ईमानदार अफसरों और ऐनी शाहिदीन को तहफ्फुज देने के अलावा मुकर्रर मुद्दत में बदउनवानी के मुकदमात की यकसुई की शिक रखी गई है। कल वजीर आला केजरीवाल की क़यादत में हुई काबीना की मीटिंग में बिल को मंजूरी दी गई। दिल्ली के वजीर PWD मनीष सिसोदिया के मुताबिक बिल के तहत किसी को भी खुसूसी मराहत हासिल नहीं है और इसमें वजीर आला से लेकर ग्रुप डी के मुलाजमीन का अहाता किया गया है। और इसके तहत 10 मेंबर का एक लोकपाल का पैनल होगा। इसको हेड करेगा इसको इन्वेस्टिगेशन विंग, प्रोसिक्यूशन विंग सब इंडिपेंडेंट होंगे, इसके जो सरकार से इंडिपेंडेंट होंगे। इसकी खास बात होगी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट इसकी गारंटी होगी। इसकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी लोकपाल की, 10 मेंबर का जो लोकपाल पैनल होगा, उसकी सिलेक्शन कमेटी में 7 लोग होंगे और इंटरेस्टिंग इसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी से एक आदमी होगा, यानी चीफ मिनिस्टर। सिसोदिया ने बताया कि कसूरवार अफसरान को सजाए उम्र कैद तक देने की गुंजाइश रखी गई है। इस कानून के तहत बेहद संगीन मामलों में, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं, संगीन मामले हैं, करप्शन के इस तरह के सामने आने पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी प्रोविजन है।
अगर किसी व्यापारी को, बिजनेस एंटिटी को भ्रष्टाचार से फायदा हुआ है और उसने सरकार को नुकसान पहुंचाया है, जनता को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके ऊपर 5 गुना तक जुर्माना, पब्लिक एक्सचेकर को जितना नुकसान पहुंचाया उसके 5 गुना तक के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें कहा गया है। सिसोदिया के मुताबिक मौजूदा कवानीन की रोशनी में बिल को रूबा अमल लाने के लिए वजारत दाखिला को भेजने की जरूरत नहीं है। वज़ीर के अरविंद केजरीवाल ने बदउनवानी के खिलाफ निजात दिलाने का वादा करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया था। केजरीवाल ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में असेंबली का खुसूसी इजलास मुनक्किद करके जन लोकपाल बिल को पास कराने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। केजरीवाल हुकूमत ने बाहर से तायद कर रही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रियासती हुकूमत ने सदर जमहूरिया को खत रवाना करके साबिक वजीर आला शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।